हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम यूपी पीसीएस 2026 के लिए घटना चक्र की सीरीज कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने शुरुआत की है इंडियन हिस्ट्री से। और लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि ग्रीक इन्वेजन से किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे मौर्यन एम्पायर से। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको ये सारे पीडीएफ देखने के लिए मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, इसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी। तो चलिए देखते हैं कि मौर्यन एम्पायर से एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि फर्स्ट इंडियन एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। तो पहला इंडियन एम्पायर जो है किसने एस्टैब्लिश किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इन्होंने मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत की थी, एस्टैब्लिश किया था, ठीक है उसको। द फर्स्ट एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय व्हिच रूलर इन इंडिया। पहला एम्पायर किसने एस्टैब्लिश किया? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए करेक्ट है। विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज ओल्डेस्ट डायनेस्टी। इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट डायनेस्टी कौन सी है? मौर्य डायनेस्टी, जिसको स्टैब्लिश किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के फाउंडर कौन थे? आपके चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य फिगर्स प्रोमिनेंटली इन द बुक ऑफ। चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रोमिनेंट फिगर है किसकी बुक में? विशाखा दत्त। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। विशाखा दत्त की बुक है मुद्रा राक्षस, जिसमें मेन फिगर के तौर पर चंद्रगुप्त मौर्य को दिखाया गया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि हु वाज कॉल्ड एज सैंड्रोकोटस बाय जस्टिन द ग्रीक राइटर। ग्रीक राइटर है जस्टिन, उन्होंने सैंड्रोकोटस वर्ड बोला है, तो ये किसके लिए कहा है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य को कहा है। ये जो ग्रीक्स होते थे ना, तो ये हमारे यहाँ के वर्ड्स जो होते थे उनको प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे प्रॉपरली, तो इस तरीके से थोड़ा सा वेरिएशंस हमको देखने को मिलती है। तो ये लोग चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोलते थे? सैंड्रोकोटस। हु रिकॉग्नाइज्ड सैंड्रोकोटस एज चंद्रगुप्त मौर्य। तो सैंड्रोकोटस जो जस्टिन ने कहा है, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य है। ये किसने रिकॉग्नाइज किया था सबसे पहले? ये रिकॉग्नाइज किया है विलियम जोन्स ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हु ऑफ द फॉलोइंग मेंशंस अबाउट द मीटिंग ऑफ सैंड्रोकोटस विद अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो इनमें से कौन बताते हैं कि जो सैंड्रोकोटस यानी कि आपके चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो अलेक्जेंडर से मिलते हैं? तो ये बताते हैं आपके कौन? जस्टिन। ठीक है, जिन्होंने सैंड्रोकोटस बोला है चंद्रगुप्त मौर्य को। कौटिल्य वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ। कौटिल्य किसके प्राइम मिनिस्टर थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। यहाँ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मत लगा दीजिएगा, ठीक है, ये दूसरे हैं, ये आपको गुप्ता डायनेस्टी में देखने के लिए मिलेंगे। बाय विच नेम वाज चाणक्य नोन इन हिज चाइल्डहुड। तो जो चाणक्य थे वो बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो आप लोग देखेंगे ये जाने जाते थे विष्णुगुप्त नाम से। ठीक है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर नेम ऑफ चाणक्यवाद। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो आप लोग देखेंगे विष्णुगुप्त। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, इसके अलावा विष्णुगुप्त इनका चाइल्डहुड नेम था, और चाणक्य तो कहते ही हैं। कौटिल्याज अर्थशास्त्र इज अ बुक ऑन। जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है वो किस चीज के ऊपर बुक लिखी गई है? इकोनॉमिक रिलेशन, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टेट क्राफ्ट, फॉरेन पॉलिसी, वेल्थ एक्यूमुलेशन, एंड नन ऑफ द अबव, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। तो आपका ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेट में किस किस तरह की चीजें होती हैं उन सबके बारे में जो है ये बताते हैं। तो मोर देन वन ऑफ द अबव ऑप्शन करेक्ट होगा। ये सप्तांग थ्योरी के बारे में बताते हैं कि 7 एलिमेंट्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्टेट के लिए, जैसे किंग, मिनिस्टर, टेरिटरी यानी जनपद, फोर्ट, ट्रेजरी, आर्मी, एंड अलाइज यानी मित्र। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने अपनी बहुत सारी चीजें अर्थशास्त्र के अंदर बताया है। द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य इज अ प्ले अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में प्ले है, या फिर बायोग्राफी है, या हिस्ट्री ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, या बुक ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ये है बुक ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेवेंथ पार्ट ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट। तो इन्होंने सप्तांग थ्योरी दी है ना कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में, तो उसमें जो सेवेंथ एलिमेंट है वो बताना है। तो सेवेंथ एलिमेंट अभी हमने पढ़ा है अलाइज यानी कि मित्र। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौटिल्याज अर्थशास्त्र डील्स विद द एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिकल पॉलिसीज, रिलीजियस लाइफ, या फिर सोशल लाइफ। तो ये पॉलिटिकल पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं। इसके बाद अकॉर्डिंग टू कौटिल्याज अर्थशास्त्र विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कौन सी चीजें करेक्ट है हमको ये बताना है। अ पर्सन कुड बी ए स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ अ जुडिशियल पनिशमेंट। इफ अ फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर सन सी वाज लीगली फ्री। मतलब अगर जो फीमेल स्लेव है वो अपने मास्टर के सन को बियर करती है, ठीक है, और उसको जन्म देती है, तो वो लीगली फ्री हो जाएगी। इफ अ सन बॉर्न टू अ फीमेल स्लेव वाज फादर्ड बाय हर मास्टर, द सन वाज इंटाइटल्ड टू द लीगल स्टेटस ऑफ द मास्टर सन। तो ये बोल रहे हैं कि अगर जो फीमेल स्लेव का जो बच्चा हुआ है उसका फादर उसका मास्टर है, तो वो बच्चा जो होगा तो वो लीगल स्टेटस जो है उसको मिलेगा उसके मास्टर का, ठीक है, मास्टर के बेटे का।
तो ये चीज़ जो है गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता था। तो आपका पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ये यूपीएससी में 2022 में पूछा गया था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंपेयर्ड टू प्रिंस ऑफ मैकियावेली? तो प्रिंस ऑफ मैकियावेली जो है किसे बोलते हैं? कौटिल्य की अर्थशास्त्र को। डिमैकस केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, डिमैकस जो था एम्बेसडर के तौर पर इंडिया में किसके टाइम पर आते हैं? ये आते हैं बिंदुसार के कोर्ट में, ठीक है। ये एम्बेसडर के तौर पर हमारे यहाँ पर आते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं अशोक वन द अवंती महाजनपद एंड मर्ज्ड इन द मौर्यन एम्पायर ड्यूरिंग बिंदुसार रूल्ड, व्हाट टेक्स्ट डज इट रेफर टू? तो इसका ऑप्शन आपका क्या करेक्ट होगा? सामंत, पसादिका ऑफ बुद्ध घोष, अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, अष्टाध्यायी ऑफ पाणिनि या महाभाष्य ऑफ पतंजलि। तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा सामंत पसादिका ऑफ बुद्धा घोष। इसमें बताया गया है कि जो अशोक है वो अवंती महाजनपद को जीतते हैं और उसको मर्ज कर देते हैं मौर्यन एम्पायर में, ठीक है। बुद्धा घोष की बुक है। चंद्रगुप्ताज पैलेस सिचुएटेड एट पाटलिपुत्र इज मेनली मेड अप ऑफ, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पैलेस था, राजमहल था, तो वो किस चीज से बना हुआ था? वो वुड से बना हुआ था, लकड़ी से, ठीक है। इसके हमको एविडेंसेस मिलते हैं देखने के लिए कि 80 पिलर्ड हाल, तो वहां पर जो है ना, अब पूरी तरीके से तो बचा नहीं, लकड़ी है, डिसइंटीग्रेट हो गया है, लेकिन उसके हमको कुछ रिमेन्स मिलते हैं जिससे पता चलता है कि 80 पिलर रहे होंगे और एक बहुत बड़ा सा हाल था ऐसे। वो जो पैलेस था उसका रिमेन्स मिला है हमको। द रिमेन्स ऑफ विच एंशिएंट सिटी हैव बीन फाउंड एट द कुमराहर साइट, पाटलिपुत्र का, ठीक है। कुमराहर साइट में किसका मिला है? पाटलिपुत्र का हमें देखने के लिए मिलता है। बुलंदी बाग वाज एंशिएंट साइट ऑफ, बुलंदी बाग जो है किसकी पुरानी साइट है? पाटलिपुत्र की। हु अमंग्स द फॉलोइंग मौर्यन रूलर्स डिड कॉन्कर द डेक्कन? इनमें से कौन से मौर्यन रूलर हैं जिन्होंने डेक्कन को जो है कॉन्कर कर लिया था, डेक्कन को जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विच एंशिएंट सिटी वाज नेम्ड पोलीब्रोथा इन द ग्रीक टेक्स्ट? पोलीब्रोथा किसको कहा गया है ग्रीक टेक्स्ट में? ये कहा गया है पाटलिपुत्र को। उत्तराखंड पीसीएस 2025 का क्वेश्चन है। हु वाज द फर्स्ट किंग टू कॉन्कर मालवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र? ऐसे कौन से पहले राजा थे जिन्होंने मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र इन सबको जीता था? तो ये थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य से एसोसिएटेड नहीं है, वो बताना है। सुसीमा, सांची, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन या फिर विष्णु गुप्त? तो देखिए सुसीमा जो देखेंगे तो ये इनके ग्रांड सन लगेंगे, ठीक है। ये बिंदुसार के बड़े बेटे थे, अशोक के बड़े भाई थे, ठीक है। इसके अलावा जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का मेंशन मिलता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुष्य भूति या पुष्यगुप्त ऐसे कुछ नाम था जिन्होंने सुदर्शन लेक को बनवाया था। तो इस तरीके से हमको इस जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में इनका नाम देखने को मिलता है। इसके अलावा विष्णुगुप्त तो इनके मिनिस्टर थे ही, कौटिल्य। इसके अलावा ये जो सांची है ऑप्शन, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सांची अशोक ने सांची में स्तूप बनवाया है। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का कोई भी कनेक्शन नहीं देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। रुद्रदमन मेंशन कंस्ट्रक्शन ऑफ सुदर्शन लेक बाई चंद्रगुप्त मौर्य गवर्नर पुष्यगुप्त, ये पुष्यगुप्त नाम था, ठीक है, उनके गवर्नर थे ये। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि द इंस्क्रिप्शन विच प्रूव्स चंद्रगुप्ता स्वे ओवर वेस्टर्न इंडिया इज, ऐसा कौन सा इंस्क्रिप्शन है जिससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के वेस्टर्न इंडिया में एविडेंसेस मिलते हैं? कलिंग रॉक इंस्क्रिप्शन, गिरनार, जूनागढ़। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि इनका एक्सटेंशन जो है वेस्टर्न इंडिया में भी था। ये यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि सुदर्शन लेक इन्होंने बनवाया था। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। दैट गुजरात वाज इंक्लूडेड इन द किंगडम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य इज प्रूव्ड बाई, तो गुजरात जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने इंक्लूड कर लिया था अपने किंगडम में, ये किससे प्रूव होता है, किससे हमें पता चलता है? तो ये जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन, यहाँ से हमको ये चीज देखने को मिलती है। विच इंडियन किंग डिफीटेड सेल्यूकस द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सिंध एंड अफगानिस्तान अपॉइंटेड बाई अलेक्जेंडर? तो अलेक्जेंडर सेल्यूकस को अपॉइंट करके गए थे वेस्टर्न पार्ट में, तो उसको कौन हरा देता है, हमको ये चीज बताना है। तो ये हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य हराते हैं। इन विच ईयर चंद्रगुप्त मौर्य हैड डिफीटेड सेल्यूकस? तो उन्होंने सेल्यूकस को किस टाइम पीरियड में हराते हैं? वो 305 बीसी में हराते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हु कंस्ट्रक्टेड द सुदर्शन लेक? चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द गिवन मैप रिलेट्स टू, अब ये जो मैप दिया हुआ है तो ये किससे रिलेट कर रहा है? कनिष्क के टाइम पीरियड का है। कनिष्क एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, मतलब जब कनिष्क की डेथ हो रही थी उस टाइम पीरियड में इतना एक्सटेंशन हुआ था, या फिर समुद्रगुप्त आफ्टर द क्लोज ऑफ हिज साउथ इंडियन कैंपेन, या अशोक टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ हिज रेन, या एम्पायर ऑफ थानेश्वर ऑन द ईव ऑफ हर्षाज एसेक्शन? तो आप देखेंगे कि अशोक
अशोक ने इतना ज्यादा विस्तार किया था अपने किंगडम का, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। इसके बाद हम देखते हैं हु स्टैब्लिश्ड राजधर्म ऑन ट्रिप्लेक्स बेसिस ऑफ लॉन्ग एनमिटी लिबर्टी एंड कंपैशन। तो ये किसने स्टैब्लिश किया था राजधर्म? अशोक ने। Consider the following statement regarding Asok. The definition of Dhamma given by Asok has been taken from the Rahulovad Sutta. In the 14th year of his reign, Asoka appointed a new type of staff called Dhamma Mahamatras. So which of the above statement are correct? हमको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में कौन से करेक्ट है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। विच वन टेरिटरी ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ अशोकाज एम्पायर। अब इनमें से कौन सी ऐसी टेरिटरी है जो अशोक एम्पायर का पार्ट नहीं थी? तो अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या कलिंग। तो श्रीलंका अशोक के टेरिटरी का पार्ट नहीं थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक मेंशन हैज बीन मेड ऑफ साउथ इंडिया किंगडम्स। तो कौन से इंस्क्रिप्शन अशोक के जो इंस्क्रिप्शन होते थे ना, तो उसमें से किसमें मेंशन किया हुआ है कि साउथ इंडियन जो किंगडम्स थे उनके बारे में? थर्ड मेजर रॉक एडिक्ट या सेकंड मेजर रॉक एडिक्ट, नाइन्थ मेजर रॉक एडिक्ट या फर्स्ट पिलर इंस्क्रिप्शन? तो सेकंड मेजर रॉक एडिक्ट जो था, इनके रॉक एडिक्ट दो टाइप के होते थे, मेजर और माइनर। तो ये जो मेजर रॉक एडिक्ट है उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे सेकंड मेजर रॉक एडिक्ट में साउथ इंडियन किंगडम के बारे में मेंशन किया हुआ है। इंडियाज फर्स्ट हॉस्पिटल एंड हर्बल गार्डन्स वर बिल्ट बाय। पहला हॉस्पिटल और हर्बल गार्डन किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। इसके बाद हम देखते हैं इन स्पाइट ऑफ बीइंग बुद्धिस्ट अशोका डिड नॉट लीव बिलीफ इन हिंदुइज्म। वैलिडेशन ऑफ दिस फैक्ट इज। तो बुद्धिस्ट हो गए थे अशोक, लेकिन फिर भी वो विश्वास करते थे हिंदुइज्म में, उन्होंने अपना विश्वास नहीं छोड़ा हिंदुइज्म से। तो इस चीज का वैलिडेशन हमको कहाँ से पता चलता है, कैसे हम इस चीज को जानते हैं? तो एपिथेट ऑफ देवनाम प्रिय, क्योंकि वो लोग वो जो है अपने जो इंस्क्रिप्शन होते थे ना उसमें लिखते थे देव नाम प्रिय प्रियदर्शी, अपने आप को लिखते थे। ठीक है, उनका अशोक नाम जो है कुछ ही एडिक्ट में देखने के लिए मिला है, वो अपने नाम को ऐसे ही लिखते थे देव नाम प्रिय प्रियदर्शी। तो चलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज मेंशन द ऑकरेंस ऑफ द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका। तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई है वो अशोका के रेन में हुई है, ये हमको कहाँ से पता चलता है? इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, या फिर दीप वंश या महावंश या दिव्यदान? तो ये हमको कहाँ से देखने के लिए मिलेगा? ये मिलेगा हमको दीप वंश से भी और महावंश से भी। ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, हमको यहाँ से देखने के लिए मिलता है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। पाटलिपुत्र में जो आपकी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है वो हुई थी, अशोक जो है इसको प्रिसाइड करते हैं, अशोक मतलब इसको पैट्रोनाइज करते हैं, और इसके प्रेसिडेंट जो है मोगालीपुत्र टिस्सा थे। ठीक है, अब बुद्धिस्ट चार टोटल बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं। अब बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका वाज हेल्ड एट, कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। द फॉलोइंग मॉडर्न रूलर्स वर द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म। कौन से मॉडर्न रूलर्स थे जो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे? चंद्रगुप्त मौर्य तो आपके जैनिज्म को फॉलो करते हैं, तो आपका वन ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अशोक जो है बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। इसके अलावा जो आप देखेंगे बिंदुसार, तो ये भी बुद्धिज्म को फॉलो नहीं करते हैं। दशरथ ये फॉलो करेंगे, तो 2 और 4 आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर रज्जुकाज वर ट्रेडर्स इन द चोला किंगडम, ऑफिसर्स इन द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। रज्जुका जो है वो कौन थे ये बताना है हमको। इसके अलावा या तो फ्यूडल लॉर्ड थे गुप्ता एम्पायर में, या सोल्जर्स इन द सका आर्मी। तो ये लोग जो है ऑफिसर्स इन द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें ऑफिसर्स हुआ करते थे रज्जुका। ठीक है, तो इनका मेंशन किया हुआ है अशोका के जो एडिक्ट्स हैं उसमें दिया हुआ है रज्जुकास के बारे में। ये रूरल एरियाज में ऑफिशियल्स होते थे जो सर्वे भी करते थे, जुडिशियल फंक्शन भी परफॉर्म किया करते थे। इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विद विच डिपार्टमेंट इज द टर्म प्रतिष्ठा एसोसिएटेड। तो मौर्यन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसमें प्रतिष्ठा ये किसको कहा जाता है, कौन सी डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड है? तो ये देखेंगे तो जस्टिस डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड मिलेगा। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रतिष्ठा जो है ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग क्राइम, ये लोग क्राइम को प्रिवेंट करते थे और जुडिशियल डिपार्टमेंट से भी एसोसिएटेड होते थे। व्हाट वाज सार्थवाह। अब आप लोग सार्थवाह टर्म सुनेंगे तो ये क्या होता था? ये होता था कन्वॉय ऑफ मर्चेंट्स। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं है वो बताना है। तो अग्रहारिका,
अग्रहारिका क्या होता है? जो लैंड दी जाती थी ब्राह्मण लोगों को, तो उसे हम लोग अग्रहारिका बोलते थे। ये आपको गुप्ता पीरियड में देखने को मिलेगा। इसके अलावा युक्त, प्रदेशिका और रज्जुका, ये तीनों आपको मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे युक्त कौन होते हैं? दीज वर द डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल होते थे, रेवेन्यू को कलेक्ट करने का काम करते थे। इसके अलावा रज्जुका देखेंगे तो ये ऑफिसर्स होते थे जो सर्वे करते थे और जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करते थे। इसके अलावा जो प्रदेशिका होते थे वो टॉप ऑफिशियल ऑफ द डिवीजन होते थे, और ये क्या, जैसे आज के डेट में कमिश्नर होते हैं, उनका वही रोल हुआ करता था उस टाइम पीरियड में, और ये जुडिशियल फंक्शन भी परफॉर्म करते थे। अब देखते हैं कि अशोकन इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट द प्रदेशिका, रज्जुका एंड युक्ता वर इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स एट द, कौन से लेवल पर जो है ये तीनों ऑफिसर्स हुआ करते थे। तो ये लोग विलेज लेवल है, या डिस्ट्रिक्ट लेवल, या प्रोविंशियल, या फिर सेंट्रल। तो ये लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यूपीएससी के अंदर 2025 में पूछा गया है। सारनाथ पिलर वाज बिल्ट बाय, सारनाथ पिलर किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन बी करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द बेस्ट स्तूप, बेस्ट स्तूप किसको बोलते हैं? तो बेस्ट स्तूप बोलते हैं सांची को, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। इसमें हम लोग देखेंगे कि बीच में जैसे आपका जो है पूरा डोम जो बनाया जाता है ना, स्तूप, वो बना हुआ है। चारों तरफ इसके देखेंगे गेटवेज लगे हुए हैं चारों डायरेक्शन में, और बहुत ही माइन्यूट डिटेलिंग की गई है। तो ये सब चीजें हैं जो सांची के स्तूप को बहुत ही खास बनाती हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर कंस्ट्रक्टेड द सांची स्तूप, किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। हु कंस्ट्रक्टेड द सांची स्तूप, किसने बनवाया? अशोक ने। ऑप्शन डी करेक्ट है। इट वॉज ऑल्सो एंशिएंट नेम ऑफ द वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ सांची। तो आप लोग देखेंगे कि सांची का जो है पुराना नाम और क्या था? ककनम। सांची जो है आपका मध्य प्रदेश रायसेन डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिलेगा। इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा। ठीक है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर जो है हमको स्तूप मिलता है बहुत ही सुंदर सा। प्राइमरी यहाँ पर 3 स्तूप हैं, जिनको अलग-अलग जो है मतलब चीज़ें बताई हैं, जैसे धम्म महामात्याज ऑफ अशोक, और ये प्राइमरी स्तूप बोलते हैं। फिर तीसरा वाला भी है, तो और इसको अशोक ने बनवाया है 4th सेंचुरी जो थी उसमें उन्होंने बनवाया हुआ है, और इसको ककनम महाविहार भी बोलते हैं। ठीक है, गुप्ता इंस्क्रिप्शन में ककनम महाविहार बोला गया है। द स्तूप ऑफ भरहुत इज अ फाइन एग्जाम्पल। अब जो भरहुत का स्तूप है वो किसका फाइन एग्जाम्पल है? चोला आर्किटेक्चर, कुषाण, गुप्ता, शुंग आर्किटेक्चर, या ऑप्शन ए। तो आपका शुंग आर्किटेक्चर, तो भरहुत जो है शुंग आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। ये भरूच भी जो है आप कहाँ देखेंगे? सतना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। 150 बीसी के अराउंड इसको बनाया गया है शुंग पीरियड में। स्तूप ऑफ भरूच इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ शुंग आर्किटेक्चर, और ये रिप्रेजेंट करता है पीपल्स मूवमेंट इन स्कल्पचरल आर्ट एंड आर्किटेक्चर साइंस ऑफ एंशिएंट इंडिया। विच अमंग द फॉलोइंग स्तूप गेटवे डिपिक्ट्स द पिलग्रिमेज टू द बोधि ट्री बाय अशोका विद हिज 2 क्वींस। ये हमको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? ये मिलेगा हमको सांची में देखने के लिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्लेस है और उसके मॉन्यूमेंट्स हैं या रियून्स हैं, तो हमको बताना है कि कौन जो है किसके साथ करेक्टली मैच करेगा। कौशाम्बी है, कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती। इसके अलावा स्तूप कौन कौन से हैं? धामेक स्तूप है, गोसीताराम मोनास्ट्री है, और रानाभर स्तूप है, साहेत माहेत। तो आप लोग देखेंगे कि जो कौशाम्बी है तो वो आपका रिलेटेड है घोसीटाराम मोनास्ट्री से। ठीक है, इसके अलावा जो कुशीनगर है, मतलब इसको आप इससे कर लीजिए। जो कुशीनगर है, तो कुशीनगर आप लोग देखेंगे राणा भर स्तूप से एसोसिएटेड है। सारनाथ में अगर आप लोग देखेंगे तो सारनाथ जो एसोसिएटेड है आपका धामेक स्तूप से, और श्रावस्ती साहेत माहेत। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। इन द कोर्स ऑफ पिलग्रिमेज एम्परर अशोक विजिटेड द फॉलोइंग प्लेसेस, विच रूट डिड ही फॉलो। तो कौन सा रूट इन्होंने फॉलो किया है हमको ये बताना है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। तो ये कहाँ-कहाँ और किस रूट से होते हुए गए हैं हमको ये चीज़ बताना है। ठीक है, तो गया है कपिलवस्तु, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ और श्रावस्ती। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये लुम्बिनी, एक सेकेंड, सबसे पहले आप लोग देखेंगे लुम्बिनी होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका आएगा कपिलवस्तु। इसके बाद तीसरे नंबर पे ये कहाँ जाते हैं? गया। इसके बाद जाएँगे ये कुशीनगर, सॉरी सारनाथ जाएँगे। इसके बाद जो है सारनाथ जाएँगे, कुशीनगर नहीं जाएँगे। इसके बाद जो है सारनाथ जाएँगे, फिर कुशीनगर जाते हैं, और लास्ट में ये जाते हैं श्रावस्ती। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। इनका हमें बताना है टाइम पीरियड के अनुसार कि पहले कहाँ गए, बाद में कहाँ गए थे।
लैंग्वेज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक। अशोक जी के जो इंस्क्रिप्शन थे उसमें कौन सी लैंग्वेज का यूज किया गया था, तो उसमें प्राकृत लैंग्वेज यूज की गई थी ताकि जो है कॉमन लोगों को ये सब चीजें समझ में आए, जो वो धम्म पॉलिशी बता रहे थे वो सब चीजें लोगों को समझ में आए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक। तो अशोक इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हमको इनको देखना है। मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन आर इन द प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। द इंस्क्रिप्शन फाउंड एट मनसेरा एंड शहबाजगढ़ी आर इन द प्राकृत लैंग्वेज एंड खरोष्ठी स्क्रिप्ट। खरोष्ठी स्क्रिप्ट क्या होती है, जो राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर लिखी जाती है। हम लोग जनरली जो लिखते हैं लेफ्ट से राइट लिखते हैं, बट खरोष्ठी में राइट से लेफ्ट लिखा जाता है। तो आप लोग देखेंगे ये दोनों ही ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। द स्क्रिप्ट रिटेन ऑन अशोकाज पिलर इज। जो अशोक के पिलर में स्क्रिप्ट का यूज किया गया है वो कौन सी है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ऑप्शन ए करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अशोकन इंस्क्रिप्शन इज इन खरोष्ठी स्क्रिप्ट। तो अशोक का कौन सा ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिसको खरोष्ठी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, खलसी, गिरनार, शहबाजगढ़ी या फिर मेरठ। तो शहबाजगढ़ी, शहबाजगढ़ी में जो है खरोष्ठी स्क्रिप्ट का यूज किया गया है। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन वाज इन विच लैंग्वेज। जो स्टोन पर सबसे पहले इंस्क्रिप्शन लिखा गया है वो कौन सी लैंग्वेज में था, वो आपका प्राकृत लैंग्वेज में था। सी करेक्ट होगा। द ब्राह्मी स्क्रिप्ट वाज फर्स्ट डिसेफर्ड बाय लेटर्स इंस्क्राइब्ड ऑन। जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है सबसे पहले डिसाइफर किए थे, मतलब सबसे पहले इसको पढ़ा था बाय लेटर्स इंस्क्राइब्ड ऑन। किस पे लिखा हुआ था ये, तो स्टोन टैबलेट्स, स्टोन टैबलेट्स पर लिखे हुए थे जब सबसे पहले इसको पढ़ा हुआ था, पढ़ा गया था। द फर्स्ट स्कॉलर हु रेड अशोकन एडिक्ट्स वाज। जो पहले स्कॉलर जिन्होंने अशोका के एडिक्ट्स को पढ़ा वो कौन थे, वो थे आपके जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, ऑप्शन सी। अशोकन इंस्क्रिप्शंस वर फर्स्ट डेसिफर्ड बाय। अशोक के इंस्क्रिप्शन को सबसे पहला डेसिफर किसने किया था, जेम्स प्रिंसेप। ए ऑप्शन करेक्ट है। हु फर्स्ट डेसिफर्ड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन डी। हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिशर टू स्टडी अशोकाज एडिक्ट। ऐसे पहले कौन से ब्रिटिशर थे जिन्होंने अशोका के एडिक्ट को पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन डी। हु अब ओके मैंने टिक नहीं किया आई थिंक। ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। Who of the following had first deciphered the edicts of Emperor Ashok? जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन बी। अशोकन इंस्क्रिप्शन इन, अब आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से एक ही क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जाम्स में। अशोकन इंस्क्रिप्शन इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर नियर पेशावर वर इन। कौन से स्क्रिप्ट में लिखे हुए थे, खरोष्ठी स्क्रिप्ट। ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लिखे गए थे ना, तो ये खरोष्ठी स्क्रिप्ट का यूज हुआ था यहाँ पर। तो इसके बाद जैसे शहबाजगढ़ी, मनसेरा हमने देखा है। प्री अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट वाज फाउंड एट। प्री अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट हमको कहाँ पर देखने के लिए मिलती है, तो अनुराधापुरा में देखने को मिलती है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ये अनुराधापुरा कहाँ पे है, आपका श्रीलंका में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ एंसेंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट कौन सी स्क्रिप्ट है, खरोष्ठी। ऑप्शन डी करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ एंसेंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, खरोष्ठी। ऑप्शन सी करेक्ट है। द नेम बाय विच अशोका इज रिफर टू इन हिज इंस्क्रिप्शन। अशोक को उनके इंस्क्रिप्शन में किस नाम से बोला जाता है, प्रियदर्शी। ऑप्शन डी। देव नाम प्रिय प्रियदर्शी या फिर देव नाम प्रिय प्रियदर्शी। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। द नेम बाय विच अशोका इज जनरली रिफर्ड टू इन हिज इंस्क्रिप्शन इज चक्रवर्ती प्रियदर्शी। ऑप्शन बी प्रियदर्शी। Which of the kings has been mentioned as Piyadasi and Devanam Priya in inscriptions? अशोक को बोला गया है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अशोकन स्टोन पिलर्स इज इनकरेक्ट। अब इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, हमको ये चीज बताना है। इनकरेक्ट, दीज आर हाईली पॉलिश, जो इनके इंस्क्रिप्शंस हैं, स्टोन के पिलर्स हैं, इन्होंने स्टोन पिलर्स बनवाए हैं ना, उसके ऊपर कैपिटल होता था, तो ये इसके बारे में कौन सी चीज इनकरेक्ट है वो बताना है। दीज आर हाईली पॉलिश्ड, ये बात सही है। मोनोलिथिक होते थे, मतलब एक ही स्टोन से बनाते थे, ये भी सही है। द शाफ्ट ऑफ पिलर्स इज टेपरिंग इन शेप, ये भी सही है। टेपरिंग यानी होता है यही, जैसे जो आपका बेस देखेंगे वो चौड़ा है, फिर ऊपर जाते जाते ये जो है थोड़ा अंदर की ओर जाता जाएगा। दीज आर पार्ट्स ऑफ आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर, ये आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर का पार्ट है नहीं, ये आपको इंडिविजुअल देखने के लिए मिलेंगे, मतलब किसी पार्टिकुलर स्ट्रक्चर के पास इसको बनाया नहीं गया है, उसके कोई ये पार्ट नहीं है। ये जैसे आप देखेंगे तो इनको सिंगल इंडिविजुअल तरीके से अलग अलग जगह पर ये बनवाए गए हैं स्टोन पिलर्स। तो
ये आपका जो ऑप्शन डी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन इज रान्यो अशोक किंग अशोक मेंशन्ड अलोंग विद द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोक। तो हमको ये कहाँ देखने के लिए मिलता है कि रान्यो अशोक है ना लिखा हुआ है और इनका स्टोन का पोर्ट्रेट भी बना हुआ है। कंगनहल्ली, सांची, इसके अलावा जो है आपके और कौन से दो ऑप्शन है, सहबाजगढ़ी या फिर सोगौरा। तो ये आप लोग देखेंगे कंगनहल्ली, ठीक है, कर्नाटका में आपको देखने के लिए मिलेगा कंगनहल्ली, ऑप्शन ए। यहाँ पर स्टोन का पोर्ट्रेट बना हुआ है अशोक का और उनके क्वीन के साथ, और इसमें लिखा हुआ है रान्यो अशोक यानी किंग अशोक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स मेंशन द पर्सनल नेम ऑफ अशोक। तो ऐसा कौन सा एडिक्ट है जिसमें अशोक का नाम दिया हुआ है, तो ये मस्की का एडिक्ट है, ठीक है, नहीं तो इनको क्या कहा जाता है, देव नाम पिय पेदस्त्री, ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन द नेम ऑफ अशोक हैज बीन मेंशन्ड। कौन से इंस्क्रिप्शन में अशोक का नेम मेंशन किया हुआ है, तो माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ मस्की, ऑप्शन डी करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन कंटेन्स द नेम ऑफ अशोक। अशोक का नेम किस इंस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिलेगा, तो गुजर्रा, ठीक है, मस्की के साथ साथ गुजर्रा में भी इनका नेम देखने को मिलता है। द रोमिनिडी पिलर ऑफ अशोक वाज पुट अप टू मार्क। ये रोमिनिडी जो पिलर था ये किस चीज को मार्क करने के लिए अशोक ने बनवाया था, बर्थ ऑफ बुद्धा, इनलाइटनमेंट ऑफ बुद्धा, फर्स्ट सरमन या फिर डिमाइज ऑफ बुद्धा। तो ये बर्थ ऑफ बुद्धा को डिनोट करने के लिए बनाया गया था, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ये लुम्बिनी जो जगह है उसी के पास में इसको बनाया गया है, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ है बुद्धा का। द गुजर्रा माइनर रॉक एडिक्ट इन विच द नेम ऑफ अशोका इज मेंशन्ड इज लोकेटेड इन। जो गुजर्रा है वहां पर जो है इनका नाम दिया हुआ है अशोक का, तो ये लोकेटेड कहाँ पर हमें ये बताना है, तो ये दतिया डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में लोकेटेड है गुजर्रा, ठीक है, ग्राम है, एक गांव है। द ओनली पिलर ऑन विच अशोका डिक्लेयर्स हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ मगध। एक ऐसा, केवल एक ऐसा पिलर है जिसमें अशोक ने खुद को डिक्लेयर किया है एम्परर ऑफ मगध के रूप में, तो ये कौन सा पिलर है, ये है भाबरू पिलर, ठीक है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। भाबरू बैरत भी बोलते हैं इसको। ये प्रूफ अशोका एज बुद्धिस्ट, ये बताता है कि जो अशोक थे वो बुद्धिस्ट थे। इन द सेम इंस्क्रिप्शन ही रिफर टू हिमसेल्फ एज प्रियदर्शी राजा मगध, द किंग ऑफ मगध। कलसी इज फेमस फॉर, अब कलसी किस लिए फेमस है, बुद्धिस्ट चैत्य के लिए या पर्शियन कॉइन या रॉक एडिक्ट ऑफ अशोक या टेम्पल ऑफ गुप्ता बेट। तो रॉक एडिक्ट ऑफ अशोक इसके लिए फेमस है कलसी। ये आपको देखने के लिए मिलेगी उत्तराखंड में। वेयर इन उत्तराखंड वाज अ कॉपी ऑफ एम्परर अशोक से रॉक एडिक्ट डिस्कवर्ड। कहाँ पर हमको देखने के लिए मिला है, कलसी में, उत्तराखंड में। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स साइट ऑफ अशोकाज मेजर रॉक एडिक्ट्स एंड लोकेशन। तो मेजर रॉक एडिक्ट्स की साइट दी हुई है और उनका स्टेट दिया हुआ है, तो हमें इसको मैच करना है, बताना है कि कौन कौन से सही हैं। धौली उड़ीसा, इडागुड़ी आंध्र प्रदेश, जोगाड़ा मध्य प्रदेश, कलसी कर्नाटका। तो ये कलसी तो अभी अभी हमने देखा, ये उत्तराखंड में दिया हुआ है, उत्तराखंड में है, मतलब ये यहाँ पर कर्नाटक लिखा है तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि धौली उड़ीसा हो गया, इडागुड़ी आंध्र प्रदेश और जोगाड़ा मध्य प्रदेश। तो इसमें से आपके दो ही ऑप्शन करेक्ट हैं। जोगाड़ा उड़ीसा में है, ठीक है, आपका जो जोगाड़ा है ये उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में नहीं है, ठीक है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा धौली उड़ीसा में है, इडागुड़ी आंध्र प्रदेश में है, तो ये आपका इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। तो आपके कितने पेयर, ओनली 2 पेयर्स, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ये यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है। अब इतनी सारी चीजें तो सभी को याद नहीं रहती हैं ऑब्वियसली, तो आप अगर गेस कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज जो है आप इन क्वेश्चंस को स्किप भी कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोक स्पीक्स ऑफ रिलीजियस सिंथेसिस। तो ऐसा कौन सा रॉक एडिक्ट है जो रिलीजियस सिंथेसिस की बात करता है, जो बताता है कि जो है हमें दूसरे रिलीजन का भी हमें सम्मान करना चाहिए अपने रिलीजन के साथ साथ। अशोक का ऐसा एडिक्ट है, तो वो है आपका रॉक एडिक्ट 12, ठीक है, मेजर रॉक एडिक्ट 12 ये बताता है हमको। इसके अलावा देखिए दूसरों का भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है कि जो एडिक्ट सेकंड है वो क्या बताता है, साउथ इंडियन किंगडम, चोलास, पांड्यास, सत्यपुत्र, केरला पुत्र, इन सब के बारे में। जो रॉक एडिक्ट हमारा 11 है तो वो धम्म पॉलिसी को बताता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 12,
तो ये बताता है रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में। जब एडिक्ट 13 को देखते हैं तो ये बताते हैं कॉन्क्वेस्ट ऑफ जो अगर हमें किसी को जीतना है तो वो धम्म के थ्रू जीत सकते हैं, ना कि वॉर के थ्रू। तो ये सब चीजें जो है इनके अलग अलग एडिक्ट्स में दी हुई हैं। विच अशोकन रॉक एडिक्ट डिस्क्राइब्स द विक्ट्री एंड इंजरीज ऑफ कलिंग वार। तो कलिंग वार में जो है बहुत सारी इंजरी हुई है और वो जीत भी जाते हैं इस वॉर को। तो ये किस रॉक एडिक्ट में बताया गया है? तो रॉक एडिक्ट 13 जो है उसमें बताया हुआ है। इन विच इंस्क्रिप्शन कलिंग विक्ट्री इज मेंशन्ड? मस्की इंस्क्रिप्शन, रुद्र दमन, जूनागढ़, हाथी गुम्फा, या फिर मोर देन नन ऑफ द एबो या मोर देन वन ऑफ द एबो। तो आप लोग देखेंगे कि कलिंग विक्ट्री किसमें मेंशन की हुई है? रॉक एडिक्ट 13 में। तो इनमें से कोई सा भी नहीं है। ऑप्शन ई आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अभी अभी हमने पढ़ा भी है कि रॉक एडिक्ट जो 13 है उसमें दिया हुआ है कलिंग के इंजरी और विक्ट्री के बारे में। द अकाउंट्स ऑफ कलिंग वार इज नोन टू अस बाय रॉक एडिक्ट 13। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। Which of the following Ashokan inscription is devoted to the principle of religious tolerance completely? Religious tolerance की बात जो है कौन सा इंस्क्रिप्शन करते हैं? आपने देखा था कि जो 12 था वो रिलीजियस टॉलरेंस की बात करता है। Who among the following rulers advised his subjects through this inscription? Whosoever praises his religious sect or blames other sects out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures हिज ओन सेक्ट वेरी सेवियरली। तो ये सब किसने कहा है? ये सब कहा है अशोक ने। अशोक की धम्म पॉलिसी है। वो बोलते हैं कि जो लोग भी अपने रिलीजन को जो है ज्यादा मतलब दिखाने की कोशिश करते हैं और दूसरे के रिलीजन को क्या करते हैं, नीचा दिखाते हैं, तो वो लोग दूसरे रिलीजन का कुछ नहीं कर रहे हैं, वो लोग अपने ही रिलीजन का नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि वो मतलब आपकी सोच को दिखाएगा ना। अगर आप दूसरे के रिलीजन का मजाक उड़ा रहे हैं या उनकी चीजों को नीचा दिखा रहे हैं तो ये आपके अंदर जो चीजें हैं उनको शो करेगा। तो वही चीज वो समझाते हैं। तो ये अशोक ने बोला है। Which of the following kings stated that all our people should create the good deeds free from all disasters, enjoy the joy with minds unpolluted with jealousy? ये सब किसने कहा है? अशोक ने कहा है। ये सारी जितनी पॉलिसी है इस टाइप की ना, तो ये सब अशोक ने ही कहा है। तो इसको हमें यही सोच कर लगा ही देना चाहिए आंसर। द अशोकन मेजर रॉक एडिक्ट्स विच टेल अस अबाउट द संगम किंगडम इंक्लूड रॉक एडिक्ट्स। संगम किंगडम के बारे में कौन से रॉक एडिक्ट में हमको बताया गया है ये बताना है। तो रॉक एडिक्ट जो सेकंड है और इसके अलावा जो 13 है इनमें बात की गई है साउथ इंडियन के किंगडम्स के, जैसे चोला, पांड्या, सत्यपुत्र, केरला पुत्र, अलॉन्ग विद ताम्रपर्णी श्रीलंका के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ किंगडम इज नॉट मेंशन इन द अशोकन इंस्क्रिप्शन? किसको मेंशन नहीं किया गया है? सातवाहन का मेंशन नहीं है आपके अशोका के इंस्क्रिप्शन में। पॉलेमी फिलाडेल्फस हु हैड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद अशोका वाज किंग ऑफ। ये कहाँ के राजा थे? तो ये आपको इजिप्ट के राजा देखने के लिए मिलेंगे। फिर इसके बाद देखते हैं तुरा माया कंटेम्प्रेरी ऑफ अशोका वाज द रूलर ऑफ। ये कहाँ के रूलर थे? इजिप्ट के। इन्हीं को बोला जाता था पॉलेमी फिलाडेल्फस। इनको तुरा माया भी बोलते थे। इजिप्ट के जो है ये राजा थे। Rulers of which of the following dynasties had diplomatic relation with distant countries like Syria and Egypt? तो कौन से ऐसे रूलर थे जिनके अलग अलग जो है रिलेशन थे, डिप्लोमेटिक रिलेशन थे अलग अलग कंट्रीज के साथ में? तो हम लोग देखते हैं मौर्य जो थे उनके। द सेंट्रल पॉइंट इन अशोकास धम्म में, सेंट्रल पॉइंट क्या है अशोक के धम्म का? लॉयल्टी टू द किंग नहीं, पीस एंड नॉन वायलेंस, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, रिलीजियस टॉलरेंस है। ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो इसका ऑप्शन होगा मोर देन वन ऑफ द अबव। ऑप्शन ई जो है करेक्ट हो जाएगा। Which of the following inscription of Ashoka bans animal sacrifice on certain festive gatherings that probably included a ban on animal killing as well? तो ऐसा कौन सा इंस्क्रिप्शन है जो एनिमल सैक्रिफाइस जो होता था उसको बैन करने की बात करता है? ठीक है, फेस्टिव गैदरिंग में, जो फेस्टिव गैदरिंग होती थी वहां पर जो एनिमल को सैक्रिफाइस किया था वो ना हो, ये चीज किस इंस्क्रिप्शन में बताई गई है? तो पिलर एडिक्ट आपका 5। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। Which one of the following ancient Indian records is the earliest royal order to preserve food grains to be utilized during the crisis in the country? तो ऐसा कौन सा एंशिएंट हमको इंडियन रिकॉर्ड देखने के लिए मिलता है जिसमें सबसे पहले ये ऑर्डर दिया गया है कि आप लोग फूड ग्रेन्स को प्रिजर्व करके रखिए, मतलब बचा करके रखिए, ताकि जब भी क्राइसिस का टाइम हो तो ये काम में आए। तो हम लोग देखते हैं सगौरा कॉपर प्लेट में ये चीजें दी हुई हमको मिलती हैं। सगौरा कहाँ पर है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। मॉडर्न रिकॉर्ड दैट मेंशंस अर्लीस्ट रॉयल ऑर्डर टू प्रिजर्व द फूड ग्रेन्स टू बी यूटिलाइज ड्यूरिंग द फेमाइन इन द कंट्री। इसके अलावा महास्थान इंस्क्रिप्शन,
Bogura district, Bangladesh. Also describe the relief measures adopting during a famine in the region. Assertion and reason है, अशोका annexed कलिंग to the Mauryan Empire. कलिंग controlled the land and sea routes to South India. मतलब बोल रहे हैं कि अशोक ने कलिंग को एनेक्स कर लिया था, मौर्यन एम्पायर में मिला लिया था, और कलिंग जो था वो कंट्रोल करता था लैंड और सी रूट को साउथ इंडिया की ओर। तो ये दोनों ही चीजें सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोल करता था, इसी वजह से अशोक जो है, कलिंग में कलिंग को जीतना चाहते हैं, इसलिए वॉर होता है और वो जीत भी जाते हैं। तो आपका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा कि ए एंड आर बोथ आर ट्रू, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, assertion और रीजन का ये भी क्वेश्चन है। द मौर्यन किंग्स डिड नॉट बेस्टो लैंड ग्रांट्स ऑन रिलीजियस बेसिस, द पीजेंट्स रिवॉल्टेड अगेंस्ट लैंड ग्रांट। तो इसमें कह रहे हैं कि मॉडर्न किंग्स जो है लैंड ग्रांट्स नहीं दिया करते थे रिलीजियस बेसिस पे, तो ये चीज बिल्कुल सही है। पीजेंट रिवॉल्टेड अगेंस्ट लैंड ग्रांट, तो पीजेंट लोग जो है, जो फार्मर्स किसान है, वो लोग रिवॉल्ट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आपका जो है ए करेक्ट है, मतलब अजर्शन करेक्ट है, रीजन गलत है। तो ए ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। फेमस ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज केम टू द कोर्ट ऑफ विच एम्परर, जो मेगास्थनीज थे वो किसके कोर्ट में आते हैं? तो वो आते हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। ठीक है, ये आपके सेल्यूकस निकेटर जो थे उनके वो भेजते एम्बेसडर के तौर पर चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। मेगास्थनीज वाज द एम्बेसडर ऑफ, किसके एम्बेसडर थे? सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन ए। ड्यूरिंग हुज रूल डिड मेगास्थनीज कम टू इंडिया, किसके रूल के समय आते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। इन हाउ मेनी कैटेगरीज डिड मेगास्थनीज डिवाइड द इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी को ये कितने पार्ट में, कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? तो 7, 7 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? फिलोसफर, फार्मर, हर्ट्समैन एंड हंटर, आर्टिसन एंड ट्रेडर्स, मिलिट्री, ओवरसियर्स और स्पाइस, काउंसलर्स एंड एसेसर्स। तो इस तरीके से ये लोग 7 कैटेगरी में मेगास्थनीज डिवाइड करते हैं हमारी इंडियन सोसाइटी को। द डिवीजन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस इज पार्टिकुलरली मेंशन इन, किसमें मेंशन किया हुआ है? तो इंडिका, मेगास्थनीज ने बोला है ना ये सब, तो मेगास्थनीज की बुक का नाम है इंडिका, उसमें जो है ये सब चीजें मेंशन है। ऑप्शन डी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज स्टेट्स दैट देयर वाज नो स्लेवरी इन एंशिएंट इंडिया, कौन ऐसा कहता है कि एंशिएंट इंडिया में स्लेवरी नहीं प्रैक्टिस की जाती थी? मेगास्थनीज बोलते हैं अपनी बुक इंडिका में। द डिवीजन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस इज पार्टिकुलरली मेंशन इन मेगास्थनीज इंडिका, ऑप्शन डी। हु स्टेटेड दैट देयर वर 2 टाइप्स ऑफ फिलोसफर्स, ब्राह्मण्स एंड श्रमणास, ऐसा किसने बोला है? ये बोला है मेगास्थनीज ने। वो बोलते हैं कि 2 तरह के फिलोसफर हैं इंडिया में, एक ब्राह्मण्स है, एक श्रमणास है। ठीक है, तो ब्राह्मण्स कौन से हैं? जो लिबरेशन, मोक्ष कुड बी अचीव्ड थ्रू नॉलेज, जो बोलते हैं मोक्ष जो है नॉलेज के थ्रू अटेन किया जा सकता है। नॉलेज ऑफ किसका? ब्रह्मा, जो सुपर रियलिटी है उसके नॉलेज से। और श्रमण जो है वो क्या बिलीव करते हैं कि लिबरेशन कुड नॉट बी अटेन्ड थ्रू एस्थेटिक प्रैक्टिस, वो बोलते हैं कि लिबरेशन या मोक्ष हमको तपस्या के थ्रू नहीं मिल सकता है। इन द मौर्यन पीरियड टैक्स इवेजन वाज पनिश्ड विद, अगर मौर्यन पीरियड में कोई टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी करता था तो उसको क्या पनिशमेंट दी जाती थी? तो उसको दी जाती थी डेथ सेंटेंस, ऑप्शन ए। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र इज अवेलेबल इन, एडमिनिस्ट्रेशन पाटलिपुत्र में किस तरीके से हो रहा था, ये किस चीज में दिया हुआ है, कौन सी बुक में दिया हुआ है? तो ये मेगास्थनीज की इंडिका में दिया हुआ है। ये जो मेगास्थनीज हैं उसमें आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, तो ये सारी चीजों को बताते हैं कि क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज गिव्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्य, डिटेल अकाउंट देते हैं सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का मौर्य के टाइम में, कौन? मेगास्थनीज। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। व्हाट इज द नेम ऑफ मेगास्थनीज बुक, मेगास्थनीज की बुक का नाम है इंडिका, ऑप्शन डी। इंडिका वाज ओरिजिनली रिटन बाय, किसने लिखा था? मेगास्थनीज, ऑप्शन बी। हु वाज द ऑथर ऑफ इंडिका? मेगास्थनीज, ऑप्शन बी। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ये जो बुक वगैरह है ना, ये तो वैसे भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत बार इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हु वाज द ऑथर ऑफ इंडिका? मेगास्थनीज। Which function of the present municipal administration has been continuous from the time of Mauryan period? तो ऐसा कौन सा काम है जो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है, जो पहले भी हो रहा था और आज भी हो रहा है, वो हमको बताना है। तो इंस्पेक्शन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, फिक्सिंग ऑफ द प्राइजेस ऑफ गुड्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड पैट्रोनेज टू आर्टिसंस। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ पहले भी होता था, पहले भी म्यूनिसिपल
कॉर्पोरेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो करता था, अभी भी करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स इज इन असेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट। असेंडिंग ऑर्डर में हमको बताना है कि कौन सा करेक्ट है, बढ़ते हुए क्रम में। हाँ, तो देखिए द्रोणमुख, स्थानीय, समग्रहान और इसके अलावा करवाटिका। अब हमको इसमें बताना है कि कौन सा जो है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से लेकर के बड़े के क्रम में सही है, वो बताना है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि जो स्थानीय हैं, स्थानीय किसका कहाँ गया, स्थानीय जो है, वेट, इसमें होते हैं हमारे 800 विलेजेस, 800 विलेजेस, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे द्रोणमुख, द्रोणमुख में होते हैं 400। इसके अलावा जो आपका करवाटिका है उसमें होते हैं 200 और समग्रहण में होते हैं आपके 10। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, तो समग्रहण और इसके बाद आपका करवाटिका, फिर इसके बाद द्रोणमुख और स्थानीय, ऐसे होना चाहिए। बट ऐसा कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है। इसके अलावा डिसेंडिंग ऑर्डर में जरूर दिया हुआ है, स्थानीय, फिर उसके बाद आपका द्रोणमुख, फिर उसके बाद करवाटिका, समग्रहण। तो ये आप देखेंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है बट असेंडिंग में नहीं है, पर पूछा असेंडिंग में है, तो इसलिए डाउटफुल क्वेश्चन, इसको कैंसिल कर दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट मॉडर्न किंग। मॉडर्न किंग के बारे में कौन सी चीजें सही है? दे डेवलप्ड कल्चर, आर्ट एंड लिटरेचर, गोल्ड कॉइन्स, प्रोविंशियल डिवीजन, किंगशिप टू हिंदू कुश। तो ये सही है, ये सही है। गोल्ड कॉइन्स नहीं इशू करते हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। कल्चर, आर्ट, लिटरेचर ये सही है, तो ए सी डी, ऑप्शन डी करेक्ट है। भाग एंड बलीवर क्या थे? भाग और बली ये टैक्सेस थे, आपका सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ऑप्शन बी। लैंड रेवेन्यू विच वाज द चीफ सोर्स ऑफ इनकम ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड वाज कलेक्टेड बाय विच ऑफिसर। जो लैंड रेवेन्यू था वो कौन कलेक्ट किया करता था, कौन से ऑफिसर कलेक्ट करता था, तो वो हमको बताना है। तो ये कलेक्ट करते थे सीता अध्यक्ष, लैंड रेवेन्यू सीता अध्यक्ष, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सीता इन मॉडर्न पीरियड मीन्स। मॉडर्न पीरियड में जो सीता होता था उसका क्या मतलब होता था? उसका मतलब होता था रेवेन्यू फ्रॉम क्राउन लैंड। जो क्राउन लैंड होती थी वहां से जो रेवेन्यू मिलता था उसको बोलते थे सीता। इन एंशियंट इंडिया विच टैक्स वाज लिवाइड ऑन पास्चर्स। पास्चर्स पे कौन सा टैक्स लगाया जाता था? विविध, ठीक है, विविध टैक्स जो था वो पास्चर लैंड पर लगाया जाता था। हु ऑफ द इसको इसके जो वो थे ऑफिसर होते थे ना उसको बोलते थे विविधाध्यक्ष, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पास्चर लैंड। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इन मौर्यन मंत्री परिषद। रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड कौन से हैं मौर्यन मंत्री परिषद में? तो ये है समहर्ता। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न ऑफिसर्स वाज इन चार्ज ऑफ वेट्स एंड मेजर। वेट्स एंड मेजर्स के वो थे इंचार्ज थे या फिर ऑफिसर थे, वो कौन थे? पौटवाध्यक्ष, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द ऑफिशियल एग्रोनोमाई ड्यूरिंग मॉडर्न एज वाज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। जो ऑफिशियल थे जिसको एग्रोनोमाई बोलते हैं, तो वो कौन से फील्ड से रिलेटेड थे? वेट मेजरमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड से रिलेटेड थे, ठीक है। एग्रोनोमाई यूज टू कलेक्ट रेवेन्यूज, मॉनिटर इरिगेशन फैसिलिटीज, परफॉर्म लीगल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लुक्ड आफ्टर रोड कंस्ट्रक्शन। फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग पंकोड़ा पंकोड़ा कसन निरोधे वाज द पेनाल्टी इन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज फॉर। किसके लिए चार्ज की जाती थी ये पेनाल्टी? तो ये होती थी आपके स्लशिंग द रोड, मतलब जो रोड में कीचड़ वगैरह फैला देते थे ना उसके लिए जो है ये पनिशमेंट दी जाती थी। इसमें है पंक और फिर उसके बाद देखेंगे कसन निरोध है, मतलब पंक यानी कीचड़ होता है ना, तो पंकोड़ा कसन निरोध है, स्लशिंग द रोड। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि ऑफिसर है और उनकी ड्यूटी है तलार, पट्टकोला, सहसाधिपति और बालादीप। तो इसमें से हमको बताना है कि किसकी क्या ड्यूटी होती थी। तो हम लोग देखेंगे ये जो तलार हैं, तलार को आप लोग इसको कर सकते हैं ऑप्शन थ्री, ऑफिसर ऑफ नाइट गार्ड। जो तलार होते थे ना नाइट गार्ड के ऑफिसर होते थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पट्टाकोला कौन है? विलेज के टैक्स कलेक्टर है, ठीक है, पट्टाकोला। सहसाधिपति कौन होते थे? सहसाधिपति होते थे
डेकॉइटी, ऑफिसर ऑफ केसेस ऑफ डेकॉइटी। डेकॉइटी मतलब जो चोरी वगैरह होती थी ना, तो उसके जो है ऑफिसर होते थे। और बालाधीप, बालाधीप जो है क्या होते थे, आपके गार्ड ऑफ ऑक्ट्रॉय, मतलब जो चुंगी वगैरह लिया जाता था ना, तो उसके गार्ड होते थे। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न टाइम पीरियड में कौन सा ऐसा सेंटर था जो बहुत ही ज्यादा फेमस था, मॉडर्न टाइम पीरियड की बात हो रही है, तो तक्षशिला, ऑप्शन सी। According to the Arthashastra of Kautilya, the following courts existed in the judicial system of modern age. मॉडर्न एज में जो जुडिशियल सिस्टम था, एक अर्थ जो कौटिल्य है ना, उनके अर्थशास्त्र में दिया हुआ है कि फॉलोइंग कोर्ट्स एग्जिस्टेड इन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ मॉडर्न एज। ये कौन कौन से कोर्ट जो है जुडिशियल सिस्टम में आते थे मॉडर्न एज के टाइम पीरियड में। धर्म महामात्रा, धर्मस्थीय, रज्जू का, और कंटक शोधन। तो इनमें से कौन से कोर्ट जो है मॉडर्न टाइम पीरियड में थे, तो ये थे आपका दूसरा मतलब धर्मस्थीय, और चौथा कंटक शोधन। आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। धर्म महामाता और रज्जू का ये कोड नहीं होते थे। ये जो होता था ना, ये धर्मस्थीय, ये सिविल कोड, देखिए ये जो है ना सिविल कोड होता था, और ये जो है क्राइम केसेस के लिए कंटक शोधन। इसके बाद हम देखते हैं कि विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द मेमोराइजिंग ऑफ क्रॉनिकल्स, डायनेस्टिक हिस्ट्रीज एंड एपिक टेल्स वाज द प्रोफेशन ऑफ हु ऑफ द फॉलोइंग। ये सब चीजें किसका प्रोफेशन था वो हमें बताना है। तो मागधा, मागधा का प्रोफेशन होता था, ठीक है। द सिस्टम गवर्निंग विलेज थ्रू ऑटोनॉमस इलेक्टेड पंचायत वाज इवॉल्व बाय, किसके द्वारा इवॉल्व किया गया था, जिसमें जो सिस्टम था विलेज का वो गवर्न करते थे ऑटोनॉमस इलेक्टेड पंचायत, जो ऑटोनॉमस पंचायत वगैरह इलेक्ट की जाती थी उसके थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन होता था। तो ये किसने डेवलप किया, द्राविड, चोला जो थे ना, वहां से ये चीज डेवलप होती है, विलेज का जो है ऑटोनॉमस तरीके से गवर्न किए जाते थे। Which one of the following test of ancient India allows divorce to a wife deserted by her husband? किसमें ऐसा दिया हुआ है कि जो हस्बैंड छोड़ चुका है या फिर मतलब नहीं है, कोई विडो हो गई है, तो वो रीमैरिज कर सकती है। तो किसमें ये छोड़ सकती है अपने पति को, किसमें दिया हुआ है, अर्थशास्त्र में। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोहिबिट्स रीमैरिज, कौन सा ऐसा चीज है जो रीमैरिज को रोकता है। मनुस्मृति, मनुस्मृति जो ग्रंथ है उसमें मना किया गया है, लॉ बुक बोलते हैं इसको। द सोशल स्टेटस असाइन्ड टू द फॉरेनर्स इन इंडियन सोसाइटी बाय मनु वाज ऑफ द, सोशल स्टेटस जो फॉरेनर्स होते थे ना उनको मनु ने किस तरीके से बताया है कि जो फॉरेनर्स है किस सोशल स्टेटस के अंदर आते हैं, तो ये आते हैं फॉलन क्षत्रिय, मतलब जो गिरे हुए क्षत्रिय हैं उनके कैटेगरी में रखा गया है। द फॉलोइंग पर्सन केम टू इंडिया एट वन टाइम और अनदर, तो अब इनका हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है, कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये चीज बताना है। फाहियान, इत्सिंग, मेगासनीज और वेंसांग। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसको आप कैसे याद कर सकते हैं कि इसके अनुसार जो आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, जैसे एफ पहले आता है, फाहियान और वेंसांग में हम सबसे पहले देखेंगे, तो सबसे पहले कौन आता है, एफ, तो आपका पहला यही हो जाएगा। उसके बाद आता है वेनसांग, तो आपका हो जाएगा ये दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे इत्सिंग। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमको ध्यान देना है कि ये सब तो आए हैं, ये 4th सेंचुरी सी के अराउंड, ये 6th 7th सेंचुरी में आए हैं, ये उसके बाद आए हैं। इन सबसे पहले आए हैं मेगासनीज, और मेगासनीज के बारे में हमको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गोट में आते हैं। तो ये तीन जो है वो सबसे पहले होगा, उसके बाद हमारे जो मैंने अभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताया, ये चाइनीज ट्रेवलर्स हैं, ठीक है, मेगासनीज नहीं है। ये बाकी जो तीनों है चाइनीज ट्रेवलर्स हैं, तो इनके बारे में जो है मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बता दिया है पहले ही। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, पहले तीन, उसके बाद जो है फाहियान, फिर वेन्सांग, फिर इत्सिंग, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर उसके बाद क्या करना है, मैच करना है, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, चाणक्य, प्रियदर्शी, सैंडोकुट्टस, अमित्रघट और विष्णुगुप्त। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनको क्या बोला जाता था, सैंडोकुट्टस। बिंदुसार जो थे वो है अमित्रगढ़, अशोक जो है आपका प्रियदर्शी, चाणक्य जो है विष्णुगुप्त। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चोला गंगम, इसमें भी हमको मैच करना है, इवेंट है, प्लेसेस दी हुई हैं, ये फिर और कौन से व्यक्ति से कनेक्टेड है ये हमें बताना है। चोला गंगम लेक,
अपॉइंटमेंट ऑफ धर्म महामात्रा, असेंबली एट प्रयाग और सुदर्शन लेक। तो देखिए सबसे पहले सुदर्शन लेक किसने बनवाई थी? ये बनवाई है चंद्रगुप्त मौर्य ने। असेंबली एट प्रयाग, हर्षवर्धन, जो हर्षवर्धन है ना, प्रयागराज में असेंबली करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ धर्म महामात्रा ये कौन करता है? ये करते हैं अशोक। और चोला गंगम लेक ये बनवाते हैं राजेंद्र फर्स्ट। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए। द लास्ट मौर्य एम्परर वाज, लास्ट कौन से थे? बृहद्रथ, ऑप्शन डी। द लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ वाज assassinated by his commander in chief पुष्यमित्र शुंग। ये बात तो बिल्कुल सही है, आपका ये स्टेटमेंट सही होगा। पुष्यमित्र शुंग इनको मारकर शुंग डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं। द लास्ट शुंग किंग देवभूति वाज assassinated by his ब्राह्मण मिनिस्टर वासुदेव कण्व हु usurped द थ्रोन। ये भी बात बिल्कुल सही है, वासुदेव कण्व जो है लास्ट शुंग किंग को मार देते हैं और कण्व डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं। द लास्ट रूलर ऑफ द कण्व डायनेस्टी वाज डिपोज्ड बाय द आंध्राज। और यहाँ पर फिर सातवाहन आते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन जो है 1 2 3 डी करेक्ट हो जाएगा। इन मॉडर्न पीरियड प्राणायाम वाज, प्राणायाम क्या था? इमरजेंसी टैक्स था, ठीक है। मॉडर्न पीरियड में प्राणायाम आप देखेंगे तो क्या था? इमरजेंसी टैक्स था। वो अमंग द फॉलोइंग रूलर्स पेड अटेंशन टू द रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर कौन से रूलर जो है फोकस करते हैं? इन गिरनार रीजन, गिरनार रीजन में सम सेंचुरीज बिफोर द क्रिश्चियन एरा, क्रिश्चियन एरा के कुछ सेंचुरीज पहले ऐसे कौन से रूलर थे जो गिरनार रीजन में रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं? तो आप लोग देखेंगे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं और जो अशोक हैं, ये दोनों लोग बात करते हैं किसके बारे में? रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। तो आपका जो है 2 3 ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। Realizing the need for water, the first ruler who got a lake constructed in the Girnar area was Chandragupta Maurya, Sudarshan Lake. In which of the following inscriptions mentioned Chandragupta and Ashok both? ऐसा कौन सा इंस्क्रिप्शन है जिसमें चंद्रगुप्त और अशोक दोनों के बारे में दिया हुआ है? तो ये है आपका जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ महाक्षत्रप रुद्रदमन, ऑप्शन बी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन अशोकाज एडिक्ट्स आर आल्सो फाउंड? ऐसा कौन सा इंस्क्रिप्शन है जिसमें अशोका के एडिक्ट्स भी हमको देखने के लिए मिलेंगे? तो ये आपका जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन महाक्षत्रप रुद्रदमन, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद हम देखते हैं विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द बराबर हिल केव्स। बराबर हिल्स जो हैं उनके बारे में कौन सी चीज सही नहीं है? नॉट ट्रू बताना है, ठीक है। देयर आर इन ऑल 4 केव्स ऑन द बराबर हिल, 4 केव्स हैं बराबर हिल में। देयर आर इन ऑल 4 केव्स इन द बराबर हिल, 4 हिल्स हैं, सही बात है। इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका आर फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ 3 केव्स, ये भी सही है। नॉट ट्रू बताना है ना। दीज इंस्क्रिप्शन इन्फॉर्म अस अबाउट द डेडिकेशन ऑफ द केव्स टू द आजीविका, ये भी सही है। दीज इंस्क्रिप्शन डेट बैक टू 6th सेंचुरी बीसी, 6th सेंचुरी बीसी के हैं ये केव्स, तो ये चीज सही नहीं है। ये मॉडर्न पीरियड के टाइम के हैं, मतलब आप देखेंगे कि 320 से 185 बीसी ये टाइम पीरियड था ना मॉडर्न्स का, तो इस टाइम पीरियड से रिलेटेड है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब इनकरेक्ट हमें बताना है, तो ऑप्शन डी होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एमंग मॉडर्न आइडल्स द आइडल इंस्क्राइब्ड विद द नेम मणिभद्र यक्ष वाज फाउंड फ्रॉम विच प्लेस? तो मॉडर्न आइडल्स में एक ऐसा आइडल है इंस्क्राइब्ड विद द नेम जिसमें क्या इंस्क्राइब किया गया है? मणिभद्र, जो एक यक्ष हुआ करते थे। तो वो हमें कौन सी जगह से मिला है? तो ये हमें मिला है परखम, ठीक है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। ये परखम जो है कहाँ पर है? मथुरा के पास में एक जगह है जहाँ से हमको ये आइडल मिलता है, इंस्क्राइब्ड विद द नेम मणिभद्र, ठीक है। फिर उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? इनमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है। लोथल एंशिएंट डॉकयार्ड, ये बिल्कुल सही बात है। लोथल जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है जिसमें एंशिएंट डॉकयार्ड मिलता है, बिल्कुल सही है। सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, ये भी बात बिल्कुल सही है। पहला सरमन, पहला जो है उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में। राजगीर लायन कैपिटल ऑफ अशोक, ये नहीं सही है। क्यों? क्योंकि राजगीर में नहीं, लायन कैपिटल ऑफ अशोक हमको सारनाथ में देखने के लिए मिलता है, सारनाथ। तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये भी आपका सही है। तो 1 2 एंड 4 सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। द एंशिएंट इंडियन प्ले मुद्रा राक्षस
ऑफ विशाखा दत्त हैज इट्स सब्जेक्ट ऑन। जो मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने लिखा है तो इसका सब्जेक्ट क्या है? अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गॉड एंड डेमंस नहीं। अ रोमांटिक स्टोरी ऑफ फॉरेन प्रिंस एंड ट्राइबल वुमेन नहीं। द स्टोरी ऑफ पावर स्ट्रगल द कोर्ट इंट्रीग्यूज एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ये बात सही है, ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए मॉडर्न पीरियड तो खत्म होता है, अब हम देखते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड, उससे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडो ग्रीक रूलर्स इशूड लेड कॉइन्स। अब लेड कॉइन्स कौन इशू करता है हमको ये बताना है, ठीक है। लेड कॉइन्स स्ट्रेटो सेकंड, ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, ये लेड के कॉइन्स इशू करते हैं। बोथ संकरशान एंड वासुदेव आर डिपिक्टेड ऑन द कॉइन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। किसके जो है कौन से रूलर के कॉइन में हमको दोनों के दोनों के जो है पिक्चर्स देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका अगैथोकल्स, ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये ग्रीको बैक्ट्रियन किंग थे जो 190 बीसी से 180 बीसी में रूल करते हैं, और इन्होंने जो है क्या किया है कि सिल्वर कॉइन्स इशू किए हैं, जिसमें बलराम जिसको संकरशान और वासुदेव दोनों को जो है इन्होंने डिपिक्ट किया है अपने कॉइन्स में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ कंटेम्पररी ऑफ द अदर थ्री। कौन कंटेम्पररी नहीं था इन तीनों के? उसमें तीन लोग कंटेम्पररी टाइम पीरियड के हैं और एक अलग है, वो हमको बताना है कौन अलग है। बिम्बिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रश्नजीत। तो जो मिलिंद हैं वो इनके कंटेम्पररी नहीं है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। बिम्बिसार जो है 544 492 बीसी इस टाइम पीरियड में हर्यनक डायनेस्टी के। प्रश्नजीत आपको कौशल महाजनपद से देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जो गौतम बुद्ध है ये भी 6th सेंचुरी बीसी के अराउंड ही है। लेकिन जो मिलिंद है ये इंडो ग्रीक रूलर है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, ये बाद में आते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इनके कंटेम्पररी नहीं है। द अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ काव्य स्टाइल इज फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ। काव्य स्टाइल किसके इंस्क्रिप्शन में हमको देखने को मिलता है सबसे पहले? तो ये है रुद्र दमन ऑफ काठियावाड़। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र दमन जो है 130 to 150 एडी का हैज बीन फाउंड एट गिरनार हिल्स इन गुजरात। रुद्र दमन इंस्क्रिप्शन रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, अर्ली इंस्क्रिप्शन रिटन इन परफेक्ट संस्कृत लैंग्वेज। विच इंस्क्रिप्शन टेल्स अबाउट द वेरियस अचीवमेंट्स ऑफ रुद्र दमन फर्स्ट। कौन सा ऐसा आपका इंस्क्रिप्शन है जो रुद्र दमन की अचीवमेंट्स को बता रहा है? तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, ऑप्शन ए। हु रिनोवेटेड सुदर्शन लेक विदाउट यूजिंग फोर्स्ड लेबर। बिना फोर्स्ड लेबर का यूज किए हुए सुदर्शन लेक को किसने रिनोवेट करवाया था? तो ये थे रुद्र दमन फर्स्ट, ठीक है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। जूनागढ़ गुजरात ये सुदर्शन लेक को रिनोवेट करवाते हैं। बनवाया इनको चंद्रगुप्त मौर्य ने था, इनके जो गवर्नर थे पुष्यगुप्त, और ये जो है इसको रिनोवेट करवा देते हैं। अकॉर्डिंग टू द रॉक इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत कंपोज्ड अराउंड 2nd सेंचुरी सी, सुदर्शन लेक इन आर्टिफिशियल रिजर्वायर वाज रिपेयर्ड बाय रुद्र दमन। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेडल्स ऑफ कर्ददमका क्षत्रप से इशूड वेरी रेयर कॉइन्स। कौन से जो है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, कौन से मेटल में जो है रेयर कॉइन्स को इशू किया गया था? तो आप लोग देखेंगे कॉपर। जो करदम्मा का रूलर कॉइन्स कैन बी कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरी। इन्होंने दो तरीके के जो है कॉइन्स इशू किए थे, पहले सिल्वर कॉइन्स थे और दूसरे जो है पॉटिन कॉइन्स थे, ठीक है। तो जो पॉटिन कॉइन्स है कॉपर के, मतलब कॉपर मिक्स होता था ना, तो ये कॉपर के कॉइन्स थे जो काफी रेयर थे, ठीक है। कॉपर के कॉइन हमको रेयरली मिलते हैं। इसके अलावा जो सिल्वर के और पॉटिन के हैं ये हमको काफी ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं इनके टाइम पीरियड में। मैच करना है हमको डेमेट्रियस, पार्थियन कौन, इसके अलावा और भी हैं रुद्र दमन और गोंडोफर्नीस और वीमा, ठीक है। तो ये कौन कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं हमको ये बताना है। कुषाण है, इंडो ग्रीक है, साइथियन है। तो हम देखते हैं कि जो आपके ये हैं, क्या नाम है, डेमेट्रियस, ठीक है। जो डेमेट्रियस हैं तो ये आपके इंडो ग्रीक हैं, ठीक है, इंडो ग्रीक हैं। आप इसको मैच कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो रुद्र दमन है, तो रुद्र दमन किससे बिलोंग करते हैं? ये साइथियंस हैं। इसके बाद जो गोंडो फर्नीस हैं, गोंडो फर्नीस आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे? पार्थियन, और वीमा जो है वो कुषाण है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन जो है सी वो करेक्ट हो जाएगा।
With reference to the invaders in ancient India, which one of the following is the correct chronological order? तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमको बताना है इनका। तो सबसे पहले हमारे यहाँ ग्रीक आए हैं, फिर उसके बाद शक और फिर उसके बाद कुषाण। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यूपीपीसीएस 2023 का क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन्स इन नदर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वर इशूड बाय। सबसे ज्यादा कॉपर कॉइन्स नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्टर्न में किसने इशू करवाए थे? तो कुषाण ने करवाए थे। हु अमंग्स द फॉलोइंग इशूड गोल्ड कॉइन्स रेगुलरली इन एंशिएंट इंडिया। गोल्ड कॉइन्स को रेगुलरली कौन इशू करवाते हैं? ये आपके कुषाण रूलर्स हैं। बुद्धा इज डिपिक्टेड ऑन द कॉइन्स। अब बुद्धा को किसके कॉइन में डिपिक्ट किया गया है? कनिष्क के कॉइन में। कुषाण रूलर। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स इज क्रेडिटेड टू हैव इशूड गोल्ड कॉइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम। गोल्ड कॉइन को सबसे पहले किसने इशू किया है? आप लोग देखेंगे वीमा कैडफाइसिस ने। ठीक है। हु among द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइन्स फॉर रेगुलर यूज इन इंडिया? वीमा कैडफाइसिस। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हु among द फॉलोइंग फर्स्ट इशूड गोल्ड कॉइन्स ऑन अ लार्ज स्केल? लार्ज स्केल में किसने सबसे पहले गोल्ड कॉइन इशू किए? वीमा कैडफाइसिस ने। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स वाज अडॉप्टेड बाय कैडफाइसिस सेकंड ऑफ द कुषाण डायनेस्टी? जो कैडफाइसिस सेकंड थे उन्होंने कौन सा टाइटल जो है अडॉप्ट किया था? तो आप लोग देखेंगे कि सर्वलोकेश्वर, मतलब पूरे लोक के राजा, सर्वलोकेश्वर का टाइटल इन्होंने अडॉप्ट किया था। विच गॉड इज फाउंड डिपिक्टेड ऑन योधेय कॉइन्स? जो योधेय के कॉइन्स है उसमें कौन से भगवान को दर्शाया गया है? तो कार्तिकेय को दर्शाया गया है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द डेट ऑफ सारनाथ बुद्धिस्ट इमेज इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्क? सारनाथ में जो बुद्धिस्ट इमेज इंस्क्रिप्शन मिला है कनिष्क का, तो वो किस टाइम पीरियड का है हमको ये बताना है। तो 3 साल बाद 78 एडी में जो है इनका कोरोनेशन होता है कनिष्क का। 3 साल बाद 81 एडी का हमको देखने के लिए मिलेगा। इन विच ईयर द कोरोनेशन ऑफ कुषाण किंग कनिष्क वाज हेल्ड? 78 एडी। ऑप्शन डी। व्हेन वाज शक संवत इनिशिएटेड? जो शक संवत है उसकी शुरुआत कब से होती है? 78 एडी से। हाउ मच इज द ईयर डिफरेंस बिटवीन शक संवत एंड विक्रम संवत? विक्रम संवत और शक संवत में क्या एज कितने सालों का डिफरेंस है हमें ये बताना है। तो देखिए विक्रम संवत जो है 57 बीसी से स्टार्ट हुआ है। ठीक है। विक्रम संवत जो है आपका 57 बीसी और शक संवत आपका 78 एडी। एडी या फिर सीई भी बोल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें कितना टाइम पीरियड हो जाएगा। दोनों के बीच का अगर हम टाइम देखेंगे तो 135 ईयर्स होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैत्र वन ऑफ द नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन शक एरा corresponds to which one of the following dates of the Gregorian calendar in a normal year of 365 days? चैत्र हम लोग देखते हैं ना मार्च में आता है ना 22 या फिर 21 मार्च को। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। व्हेन वाज विक्रम संवत स्टार्ट? विक्रम संवत की शुरुआत 57 बीसी। ऑप्शन बी करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द ईयर ऑफ शक संवत इन दिसंबर 2009? अब ये पूछ रहे हैं कि अगर दिसंबर 2009 चल रहा है तो शक विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द ईयर ऑफ शक संवत? तो शक संवत के अनुसार ये कौन सा साल होगा? तो शक संवत की शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत होती है 78 एडी से। ठीक है। तो हमको क्या करना होगा कि ये 2009 जो है उसमें से हमको 78 एडी घटाना पड़ेगा। तो आपका आएगा 1931। क्यों घटाएंगे आप सोच कर देख लीजिए कि जैसे जीरो से आप 80 ईयर्स देख लीजिए, 0 to 80, तो आप क्या बोलेंगे कितने साल हो गए? 80 साल हो गए। लेकिन कोई सा टाइम पीरियड उसी में 78 एडी से स्टार्ट हुआ है तो कितना साल होगा 78 एडी से? 2 ही साल होगा। तो आपने क्या किया 80 में से 78 घटा दिया, तो आपका संमत वाला टाइम निकल के आ गया। तो उसी तरह हम लोग देखेंगे कि दिसंबर 2009 दिया हुआ है। अब इसमें 78 एडी से शुरुआत हुई है शक संवत की, तो इसलिए 78 घटा देंगे तो 1931 आ जाएगा। Consider the following name of contemporaries of Kanishk and select the correct answer from quotes given below. कनिष्क के जो कंटेम्प्रेरी हैं उनको हमें बताना है। अश्वघोष, वासुमित्र, कालिदास और कम्मन। तो हम लोग देखेंगे अश्वघोष और वासुमित्र, ये कंटेम्प्रेरी देखने के लिए मिलेंगे कनिष्क के। तो और कालिदास तो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में आते हैं बाद में, गुप्ता पीरियड में। कम्मन भी बात की। तो अश्वघोष और वासुमित्र आपका 1 and 2 सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा।
अश्वघोष वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ, अश्वघोष किसके कंटेम्प्रेरी हैं, कनिष्क के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ कनिष्क, कनिष्क की कोर्ट से एसोसिएटेड नहीं है। अश्वघोष तो हैं चरक, नागार्जुन और पतंजलि, तो पतंजलि जो है इनके कोर्ट से एसोसिएटेड नहीं है। पार्स हो गए वाशुमित्रा, सुघोष, नागार्जुन, चरक, मथारा, ये सब जो स्कॉलर्स हैं कनिष्क की कोर्ट में रहते थे। लेकिन जो आपका महर्षि पतंजलि है ये शुंग पीरियड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, महाभाष्य इन्होंने लिखी है, तो ये आपका नहीं होंगे, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हु ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट अराउंड द कोर्ट ऑफ कनिष्क फर्स्ट, कौन इनमें से कनिष्क के कोर्ट में नहीं थे, अश्वघोष, वाशुमित्र, पार्स या फिर विशाखा दत्त, तो विशाखा दत्त, ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट मेंशन इन द राबातक इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्क, किसकी कौन सी सिटी के बारे में राबातक इंस्क्रिप्शन में नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन ए श्रावस्ती, श्रावस्ती के बारे में इस इंस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। हु अमंग द फॉलोइंग आयुर्वेदाचार्य वाज एजुकेटेड एट तक्षशिला यूनिवर्सिटी, इनमें से कौन से ऐसे आयुर्वेदाचार्य हैं जिन्होंने तक्षशिला यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है अपनी, तो आपका देखेंगे कि चरक भी हैं और जीवक भी हैं, तो ये दोनों ऑप्शन जो है करेक्ट होंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कंसीडर द फॉलोइंग डायनेस्टीज ऑफ एंशिएंट इंडिया, इनको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है, शुंग, मौर्य, कुषाण एंड कण्व। तो सबसे पहले तो आपके कौन आएंगे, मौर्याज आएंगे। मौर्य के लास्ट रूलर को किसने मारा था, पुष्यमित्र शुंग, तो उसके बाद कौन आएंगे, शुंग आएंगे। शुंग के लास्ट रूलर को किसने मारा, कण्व, तो उसके बाद कौन आएंगे, कण्व। कण्व के बाद आते हैं कुषाण, तो आपका हो जाएगा 2 1 4 3, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। लास्ट ईयर बीपीएससी का सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट 2 अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म्ड बाय द किंग पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग ने जो है 2 अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किए, ये हमें कौन से इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, ये हमें पता चलता है अयोध्या के इंस्क्रिप्शन से, ठीक है। द एंसेस्टर ऑफ सुंगाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, जो सुंग ये डायनेस्टी थी ना, तो उस उनके जो एंसेस्टर थे वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए थे, हमको ये बताना है, तो उज्जैन से हुए थे, ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। विच डायनेस्टी रूल ओवर इंडिया आफ्टर सुंग डायनेस्टी, सुंग डायनेस्टी के बाद कौन आते हैं, कण्व आते हैं, ऑप्शन सी। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इज स्टेटेड एज प्रोटेक्टर ऑफ वर्ण सिस्टम, प्रोटेक्टर ऑफ वर्ण सिस्टम किसको बोला जाता है, ये बोला जाता है गौतमी पुत्र सतकर्णी, ऑप्शन सी। गौतमी पुत्र सतकर्णी जो थे ये ब्राह्मणिज्म को पैट्रोनाइज करते थे। इसके अलावा हम लोग देखते हैं नासिक इंस्क्रिप्शन में क्या दिया हुआ है, इन्होंने क्या किया है कि परमिट नहीं किया है इंटरकास्ट मैरिज को, फोर वर्णाज एंड स्टॉप्ड क्रॉस ब्रीडिंग, दैट इज व्हाई इज कॉल्ड प्रोटेक्टर ऑफ वर्ण सिस्टम, इसीलिए इनको प्रोटेक्टर ऑफ वर्ण सिस्टम कहा जाता है। विच डायनेस्टी वाज मोस्ट पावरफुल आफ्टर मौर्य इन सदर्न इंडिया, सदर्न इंडिया में मौर्यास के बाद कौन पावरफुल डायनेस्टी आती है, सातवाहन। सिमुक वाज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, सिमुक जो थे वो कौन सी डायनेस्टी के फाउंडर थे, सातवाहन, ऑप्शन डी। विच चाइनीज जनरल हैड डिफीटेड कनिष्क, कौन से चाइनीज जनरल थे जिन्होंने कनिष्क को हरा दिया था, पान चाओ, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग डायनेस्टी एम्पायर वाज एक्सपेंडेड इवन आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो कौन सी ऐसी डायनेस्टी थी जिसका एम्पायर जो है इंडिया के बाहर तक फैला हुआ था, तो हम लोग देखते हैं कि मौर्यन डायनेस्टी भी ऐसी थी और इसके अलावा कुषाण डायनेस्टी भी ऐसी थी, तो इसका ऑप्शन बी और सी दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। मॉडर्न डायनेस्टी आप लोग देखते हैं कि ईरान तक जो है जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्टीट्यूशन ऑफ चाइल्ड मैरिज स्टार्टेड इन विच पीरियड, चाइल्ड मैरिज जो है कौन से पीरियड में शुरुआत होती है, कुषाण पीरियड, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या हुआ था, इनके कुषाण के पीरियड में जो उपनयन संस्कार होता था वो फीमेल्स में बंद हो गया था और इसके अलावा जो है चाइल्ड मैरिज की शुरुआत हो गई थी। एज जो 8 से 10 साल लड़कियों के लिए शादी के लिए उचित मानी जाती थी। 16 कॉइन्स ऑफ किंग मिनेंडर हैव बीन फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइड, जो मिनेंडर राजा थे उनके 16 कॉइन्स हमको कौन सी साइड से देखने के लिए मिलते हैं, तो ये हमको मिलते हैं बैरत से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच, करेक्ट है हमको बताना है। हड़प्पन सिविलाइजेशन, पेंटेड ग्रेवियर, द कुशान्स गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, मुगल अजंता पेंटिंग, मराठास पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन में पेंटेड ग्रेवियर नहीं आए थे, पेंटेड ग्रेवियर आपको देखने के लिए मिलेंगे वैदिक एज में, तो ये चीज तो आपकी करेक्ट नहीं है।
इसके बाद क्या है कि कुशांश गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, ये चीज बिल्कुल सही दी हुई है। अजंता पेंटिंग्स, ये मुगल से बहुत पहले अजंता पेंटिंग डेवलप हो गई, तो ये चीज भी आपकी गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आर्ट ऑफ गांधार स्टाइल फ्लरिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ, जो गांधार स्टाइल थी किसके टाइम पीरियड में फ्लरिश करती है? कुशांश के। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ गोल्ड सिल्वर कॉइन्स इन द शक क्षत्रप पीरियड, जो शक क्षत्रप पीरियड था तो उसमें गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स का रेशियो कैसा होता था? तो होता था 1:35। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स का रेशियो 1:35। आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, सही नहीं है वो बताना है। कुशांश गोल्ड एंड कॉपर, मतलब यहाँ पे डायनेस्टी दी हुई है और मेटल दी हुई है कॉइन्स के, कि कौन से मेटल में ये लोग कॉइन्स बनाते थे। कुशान गोल्ड एंड कॉपर ठीक है, गुप्ता गोल्ड एंड सिल्वर ठीक है, सातवाहन गोल्ड, और कालचुरीज गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर। तो सातवाहन जो है वो गोल्ड कॉइन्स इशू नहीं करते हैं, तो यही आपका जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। कॉपर सिल्वर लेड इन सब के मिल जाएंगे सातवाहन के पीरियड में, लेकिन गोल्ड के नहीं। इसके बाद देखते हैं, इसमें भी हमको मैच करना है। गांधार आर्ट, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, मिलिंद पानो, तक्षशिला इंस्क्रिप्शन, और ये सब नाम दिए हुए हैं। तो देखेंगे हम लोग कि गांधार आर्ट जो है वो किससे रिलेटेड है? अभी अभी हमने पढ़ा है कुषाण से रिलेटेड है। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ये आपका रुद्र दमन से एसोसिएटेड है। इसके बाद मिलिंद पान्हो, ये मिनेंडर है। ठीक है, मिलिंद पान्हो जो है वो कौन है? मिनेंडर। और तक्षशिला इंस्क्रिप्शन पट्टिका। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी। बामियान ऑफ अफगानिस्तान वाज फेमस फॉर, जो बामियान है अफगानिस्तान में वो किस चीज के लिए फेमस है? गोल्ड कॉइन ऑफ कॉइनेज, गोल्ड कॉइन के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द आर्ट स्टाइल विच कंबाइंस इंडियन एंड ग्रीक फीचर इज कॉल्ड, ऐसी कौन सी आर्ट स्टाइल है जो इंडियन और ग्रीक फीचर दोनों को कंबाइन करती है? वो है गांधार। द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट इज अ सिंथेसिस ऑफ इंडियन एंड पर्शियन, नहीं, इंडियन एंड चाइनीज, इंडियन टर्क अफगान, और इंडियन एंड ग्रीक। तो ऑप्शन डी, इंडियन और ग्रीक स्टाइल को जो है सिंथेसाइज करती है गांधार स्टाइल। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इज गांधार स्टाइल नोन, कौन से नाम से जानी जाती है इंडो ग्रीक आर्ट? ऑप्शन बी। Which one of the following sculptures invariably used green cyst as the medium, ऐसे कौन सा स्कल्पचर है जिसने ग्रीन सिस्ट का यूज किया है मीडियम के तौर पर, जिसमें किया गया है? तो ऑप्शन डी, गांधार स्कल्पचर्स, गांधार स्कल्पचर में ग्रीन सिस्ट का यूज किया गया है मीडियम की तरह। ठीक है, विद रेफरेंस टू द इन्वेडर्स इन एंशिएंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो जो इन्वेडर्स आए हैं हमारे इंडिया में तो उनका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमको बताना है कि ग्रीक हैं, शक हैं और कुशांश। तो सबसे पहले यही आए हैं, पहले ग्रीक्स आए हैं, फिर शक और फिर कुशांश। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट पर्शियन रूलर हु कैप्चर्ड सम पार्ट ऑफ इंडिया, ऐसे कौन से पहले पर्शियन रूलर थे जिन्होंने क्या किया था कि हमारे इंडिया कुछ पार्ट को कैप्चर कर लिया था? वो थे डेरियस फर्स्ट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग वाज द अर्लीस्ट डायनेस्टी, सबसे अर्लीस्ट जो डायनेस्टी थी वो कौन सी थी? सातवाहन डायनेस्टी। ऑप्शन डी, इनमें से जो दिए हुए ना ऑप्शन उनमें से सबसे अर्लियर कौन थी? सातवाहन। विच पुराण कंसिस्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट लिस्ट ऑफ आंध्र सातवाहन किंग्स है, किस पुराण में जो है सातवाहन किंग्स के बारे में दिया हुआ है? मत्स्य पुराण। ऑप्शन सी। द कैपिटल ऑफ द सातवाहनाज वाज लोकेटेड है, सातवाहन की कैपिटल कौन सी थी? अमरावती। ठीक है, अमरावती इनकी कैपिटल हुआ करती थी। इसके अलावा जो है पैथन या प्रतिष्ठान भी जो है इनकी कैपिटल होती थी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द कैपिटल ऑफ सातवाहन, सातवाहन की कैपिटल बताना है हमको, कौन सी थी? प्रतिष्ठान। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स एक ब्राह्मण हैज बीन यूज्ड, कौन से रूलर के लिए एक ब्राह्मण वर्ड का इस्तेमाल किया गया है? गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए। इसके बाद हम देखते हैं, मैच करना है। सुंग है, सातवाहन, कदम और चंदेल, और महोबा, बनवासी, पैथन, पाटलिपुत्र, हमको जो कैपिटल के साथ है मैच करना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सुंग, जो सुंग थे उनकी कैपिटल कौन सी थी? उनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। सातवाहन जो थे उनकी अभी अभी हमने पढ़ा है पैथन, प्रतिष्ठान, अमरावती, ये सब थी। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कदम, कदम की कौन सी थी? बनवासी।
और चंदेल जो थे उनकी महोबा थी कैपिटल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। इसमें मैच करना है प्लेसेस इन एंशिएंट इंडिया और अभी करंटली कौन से स्टेट में है वो बताना है। कर्ण सुवर्ण, इसके अलावा प्राग ज्योतिष, गिरनार और प्रतिष्ठान। और इनका स्टेट हमको बताना है कि कौन सा जो है कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। तो जो है आपका कर्ण सुवर्ण, ये हम देखेंगे तो ये वेस्ट बंगाल में है। कर्ण सुवर्ण जो है वो वेस्ट बंगाल में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद जो प्राग ज्योतिष है ये आपको असम में देखने के लिए मिलेगा। गिरनार हम देखते हैं तो ये गुजरात में है। और प्रतिष्ठान देखेंगे तो महाराष्ट्र में है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी। लास्ट ईयर बीपीएससी का सवाल है ये। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजी इनकी बताना है कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले आपके सातवाहन ही आए हैं, फिर वक्टक, फिर चालुक्य, मतलब ए बी सी ही करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, assertion and reason। ठीक है, इन सातवाहन पीरियड संस्कृत along with प्राकृत एंड अदर फोक लैंग्वेजेस वर डेवलप्ड। सातवाहन पीरियड में संस्कृत प्राकृत और दूसरे फोक लैंग्वेज के साथ साथ डेवलप होती है। सातवाहन किंग प्रमोटेड द यूज ऑफ संस्कृत एंड अदर फोक लैंग्वेजेस फॉर लिटरेरी राइटिंग। चूज द करेक्ट आंसर। जो सातवाहन किंग थे वो प्रमोट करते थे संस्कृत को और दूसरी भी फोक लैंग्वेजेस को लिटरेरी राइटिंग्स के लिए। तो इनमें से करेक्ट कौन सा है? दोनों ही ऑप्शन जो है मतलब assertion और रीजन दोनों सही है और ये सही एक्सप्लेन करता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। विद रेफरेंस टू द सातवाहन रूलर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। सातवाहन रूलर के बारे में हमें देखना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। द सातवाहन किंग्स वर द नर्चरर्स ऑफ प्राकृत लैंग्वेज। इसके बाद है पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ द आर्ट्स गॉट मोर इंकरेजमेंट ड्यूरिंग द सातवाहन पीरियड। दोनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट है। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आफ्टर वीकनिंग ऑफ पावर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी वक्टक डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड इट्स किंगडम। ये चीज तो सही है हमारी। फर्स्ट किंग ऑफ वक्टक डायनेस्टी वाज प्रवर सेन। प्रवर सेन जो थे वो वक्टक डायनेस्टी में सबसे पहले जो है रूलर बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा कौन सा है? विंध्य शक्ति व सन ऑफ प्रवर। विंध्य शक्ति जो है प्रवर सेन के बेटे थे। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है वन करेक्ट हो जाएगा, शी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्तूपा द फीचर्स ऑफ प्लेटफॉर्म विद आर्यक पिलर्स आर फाउंड। तो कौन से जो है स्तूप में हमको क्या मिला है? फीचर्स ऑफ अ प्लेटफॉर्म विद आर्यक पिलर्स, आर्यक पिलर्स के साथ जो है प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। ये हमको देखने के लिए मिलता है अमरावती में। ठीक है, अमरावती आंध्र प्रदेश में हमको ये देखने के लिए मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। जो सही नहीं है हमको वो बताना है। नासिक गौतमी पुत्र, मतलब इंस्क्रिप्शन है और अब रूलर्स दिए हुए हैं। तो नासिक गौतमी पुत्र के बारे में है। हाथी गुम्फा खारवेला, भिटारी पुलकेशिन सेकंड, गिरनार रुद्रम दमन फर्स्ट। तो भिटारी में पुलकेशिन सेकंड के बारे में नहीं दिया हुआ है, ये तो आई होल इंस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन सी जो है वही गलत है। द रूलर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी हैव बीन कॉल्ड एज श्री पर्वतीय इन पुराणास। जो कौन से ऐसे रूलर हैं जिनको श्री पार्वतीय बोला गया है पुराणों में? वक्टक हैं कि इक्ष्वाकु हैं या शक हैं या खारवेला? तो इक्ष्वाकु को बोला गया है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। इसके बाद हम क्या देखते हैं? एजर्शन और रीजन है। कुशांस ट्रेडेड थ्रू गल्फ ऑफ पर्शियन एंड रेड सी। कुषाण जो है ट्रेड करते थे गल्फ ऑफ पर्शियन और रेड सी का यूज करके। ठीक है, देयर वेल ऑर्गेनाइज्ड नेवल फोर्स बेस वाज हाईली क्वालिफाइड। ऐसा तो कुछ नहीं था। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ए सही है बट आर गलत है, रीजन गलत है। किंग खारवेला इज रिलेटेड टू पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ गिरनार, जूनागढ़ या फिर हाथी गुम्फा और शारनाथ। तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड है किंग खारवेला। ठीक है, इसके बाद देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वाज अ पैट्रन ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म के पैट्रन कौन से किंग थे हमको ये बताना है। तो खारवेला जो थे वो जैनिज्म के पैट्रन थे, पैट्रोनाइज करते हैं जैनिज्म को। द किंग ऑफ कलिंग खारवेला वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे? तो ये चेदी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। हु among द फॉलोइंग किंग्स हैड heavily leaned towards जैनिज्म। जो है जैनिज्म की तरफ किसका झुकाव था हमें वो बताना है। दशरथ, बृहद्रथ, खारवेला, हुविस्का। तो खारवेला।
Kaling's king Kharavela was associated with Mahameghavan dynasty, Chedi dynasty, सातवाहन डायनेस्टी, रथभोजक डायनेस्टी, या फिर नन ऑफ द एबव, या फिर मोर देन वन ऑफ द एबव। तो हम लोग देखते हैं महामेघवाहन डायनेस्टी, जिसको चेदी डायनेस्टी भी बोलते हैं। तो मतलब ये और ये दोनों ही सही है, ए और बी दोनों सही है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ई। द इंस्क्रिप्शन ऑफ हाथी गुम्फा इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट विच किंग। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से हमें किसके बारे में पता चलता है? खारवेला के बारे में। व्हाट इज करेक्ट इन रेफरेंस टू उदयगिरी एंड खांडागिरी केव्स। उदयगिरी खांडागिरी केव्स के बारे में कौन सी चीजें सही है वो बताना है। इट हैज बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल केव्स, ये तो ठीक बात है। उदयगिरी हैड 18 एंड खांडागिरी हैज 15 केव्स, ये भी बात आपकी ठीक है। खांडागिरी केव्स आर फेमस फॉर हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, तो ये चीज सही नहीं है। ये उदयगिरी केव से मिलती है, खांडागिरी केव नहीं, उदयगिरी केव। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन जो है खांडागिरी नहीं उदयगिरी, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, आपको 1 एंड 2 सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। विच फील्ड वाज मोस्टली कंट्रीब्यूटेड बाय ईस्टर्न रोमन रूलर जस्टिनियन। तो जस्टिनियन जो थे उन्होंने किस फील्ड में कंट्रीब्यूशन दिया है अपना? तो लॉ की फील्ड में, ठीक है। हु रोड पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी जो बुक है वो किसने लिखी है, हमको ये चीज बताना है। ये लिखी है पेरिप्लस मैरिस एरिथ्री ने। तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका आपका ई नन ऑफ द एबव करेक्ट हो जाएगा। Consider the following statement in the context of ancient age. There are references of numerous river ports in ancient India. There were large entry ports of goods and traffic. तो इसमें दोनों ही चीजें, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, ठीक है, आपको यहाँ से जो है मौर्यन पीरियड जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता के बारे में। तो इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि गुप्तास से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे पूछे गए हैं, अलग-अलग एग्जाम में देखेंगे। स्टेट एग्जाम जैसे यूपी पीसीएस हो गया, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, इन सब में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। इसके अलावा यूपीएससी में भी देखेंगे तो बहुत क्वेश्चंस इस पोर्शन से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो ठीक है, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।